तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि राहुल, रोहित एंड करण जिन्होंने पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को, इनकी जो कैपिटल है वो है 20 लाख, 18 लाख एंड 16 लाख रुपीज। प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर का 1,35,000। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी गई है 50,000, 50,000 एंड 40,000। राहुल की 50,000, रोहित की 50,000, करण की 40,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर्स के बीच में 3:2:1 में। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। और यहां पर ओपनिंग कैपिटल गिवन है, जो कि है राहुल की 20 लाख रुपीज, रोहित की 18 लाख रुपीज और करण की 16 लाख रुपीज। यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। यदि क्लोजिंग कैपिटल दी होती तो उसको कन्वर्ट करते किसमें, ओपनिंग कैपिटल में, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल ही पता है तो लिखेंगे। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राहुल, बच्चे राहुल की जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल जो कि है 20 लाख रुपीस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपको 5%, यानी कि 5/100। 20 लाख का 5/100 यानी कि 1 लाख रुपीस। ये है राहुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद लिखेंगे आप रोहित। रोहित की ओपनिंग कैपिटल है 18 लाख रुपीज, 18 लाख पर 5%, 90,000 रुपीज। करण, करण की ओपनिंग कैपिटल है 16 लाख रुपीज, 16 लाख रुपीज का 5/100 यानी कि 80,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा राहुल का 1 लाख रुपीज, रोहित का 90,000 एंड करण का 80,000। क्वेश्चन में घुमाया गया है, क्वेश्चन में यदि क्लोजिंग कैपिटल दी गई होती तो ये सारी चीजें यूज होती, ड्राइंग्स को प्लस करते, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करते, तब आती ओपनिंग कैपिटल। लेकिन यहां पर क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल, इसलिए सीधा ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके 5% पर एनम की रेट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनीत, सुनीत एंड सुजीत are partners in a firm on 1st April 2022. 1st April 2022. Their capital 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. पुनीत की है 6 लाख, सुनीत की है 4 लाख एंड सुजीत की है 2 लाख। 1 अप्रैल 2022 को यह है ओपनिंग कैपिटल। ऑन जुलाई 1 2022 यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने बाद they introduce further capital of rupees 1,80,000 and 50,000 respectively। इन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 जुलाई 2022 को। एडिशनल कैपिटल लगाई है बिजनेस में, अतिरिक्त पूंजी लगाई है कहां पर, बिजनेस में। पुनीत ने 1 लाख रुपीस, सुनीत ने 80,000 एंड सुजीत ने 50,000। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट अलाउड करना है 8% पर एनम की रेट से ऑन द कैपिटल्स। कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2023। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मार्च 31, 2023 को। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउड करेंगे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। लिखिए ऐसा
8% पर एनम। लिख लिया आप लोगों ने बेटा? 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक इनकी जो कैपिटल है वो रही है पुनीत की 6 लाख, सुनीत की 4 लाख एंड सुजीत की 2 लाख। और 1 जुलाई 2022 से अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। तो 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक इनकी कैपिटल रही है पुनीत की 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख रुपीस, सुनीत की 4 लाख प्लस 80,000 4 लाख 80,000 और सुजीत की 2 लाख प्लस 50,000 2 लाख 50,000 रुपीज 2 लाख 50,000 रुपीज। ओके, तो लिखिए 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022। ये पीरियड होगा बच्चे 3 मंथ्स का। कितने मंथ का पीरियड होगा ये? 3 मंथ का। तो 3 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पुनीत की 3 महीने की जो कैपिटल है, स्टार्टिंग के 3 महीने कैपिटल क्या रही पुनीत की? 6 लाख। 6 लाख पर 8/100 इंटू 3/12 12,000। सुनीत 1 अप्रैल से 30 जून तक इनकी कैपिटल थी 4 लाख। इस पर 8% 3 मंथ्स का 3/12 8,000। सुजीत इनकी जो कैपिटल थी इन 3 महीनों में वो है 2 लाख रुपीज। 2 लाख पर 8% यानी 8/100 इंटू 3/12 4,000 रुपीज। ये है 3 महीने का इंटरेस्ट। अब रिमेनिंग 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो आप कैलकुलेट करेंगे इनकी न्यू कैपिटल पर, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने कैपिटल है 6 लाख 4 लाख एंड 2 लाख और अगले 9 महीने इनकी जो कैपिटल होगी वो 7 लाख रुपए होगी, 7 लाख 4 लाख 80,000 एंड 2 लाख 50,000। तो लिखें बच्चे 1 जुलाई 2022 टू 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 है अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग डेट, जिस डेट पर अकाउंटिंग ईयर हो रहा है एंड। ओके, और ये टोटल पीरियड बनता है 9 मंथ्स का। टोटल पीरियड कितने मंथ्स का बनेगा? 9 मंथ का। लिखिए पुनीत 7 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। 7 लाख कैसे हुआ? ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख और इंट्रोड्यूस कितना? तो बच्चे 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख। 7 लाख पर 8% 8/100 और 9 मंथ्स का इंटू 9/12 42,000। कैलकुलेट कीजिए सुनीत की कैपिटल पर। सुनीत की जो कैपिटल है वो ओपनिंग थी 4 लाख और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 80,000। 4 लाख 80,000 पर 8% 9 मंथ्स का 28,800 28,800। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे सुजीत की कैपिटल इन 9 मंथ में 2,50,000, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख और इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 50,000। टोटल कैपिटल कितनी होगी? 2,50,000। 2,50,000 पर 8% 9 मंथ्स का 15,000 रुपीज। इधर देखिए लेफ्ट वाले कॉलम में देखेंगे वहां पर 3 महीने का इंटरेस्ट है और राइट हैंड साइड वाले कॉलम में देखोगे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है? 9 मंथ्स का। टोटल इंटरेस्ट करेंगे। देखिए टोटल इंटरेस्ट पुनीत 12,000 3 मंथ्स का और 42,000 9 मंथ्स का। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 50,000।
4,000, टोटल इंटरेस्ट होगा 54,000। इसी तरह सुनीत, 3 महीने का इंटरेस्ट इनकी कैपिटल पर 8,000 और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 28,800, टोटल इंटरेस्ट होगा 36,800। और सुजीत, 3 महीने का इंटरेस्ट 4,000 और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 15,000, टोटल इंटरेस्ट होगा 19,000, 19,000 रुपए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Gaurav, Saurabh are partners in a firm. On 1st April 2022, their capital was 6 lakh and 4,75,000 respectively. On August 1st, they decided that their capital should be 5 lakh each. दोनों ने डिसाइड किया कि 1 अगस्त से उनकी जो कैपिटल है वो होगी 5 लाख रुपीस। ओके, तो गौरव विड्रॉन करेंगे 1 लाख रुपीस और सौरभ इंट्रोड्यूस करेंगे 25,000 रुपीस। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग, इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉइंग द एक्सेस कैपिटल। इंट्रोड्यूस करेंगे कौन? सौरभ 25,000 और विड्रॉइंग करेंगे कौन? गौरव 1 लाख रुपीस का। ओके, the interest on capital is allowed at the rate of 6% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2023. चलिए बनाए बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum, at the rate of 6% per annum. इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में 1 अप्रैल से 31 जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को चेंज हो रही है कैपिटल, तो पहला पीरियड क्या बनेगा? 1 अप्रैल से 31 जुलाई, और दूसरा पीरियड बनेगा 1 अगस्त से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का जो पीरियड है वो होगा 4 मंथ्स का, और 1 अगस्त से 31 मार्च तक का पीरियड होगा बच्चे 8 मंथ्स। लिखिए गौरव की 4 मंथ जो कैपिटल है वो है 6 लाख। 4 मंथ की जो कैपिटल है वो 6 लाख। फर्स्ट 4 मंथ कैपिटल क्या रही है? 6 लाख। इस पर 6%, 6/100, इस पर कैलकुलेट करेंगे 4 मंथ का 12,000 रुपीज। ओके, गौरव ने 1 लाख रुपीज विड्रॉ किया। रीजन, क्योंकि 1 अगस्त से इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी दोनों की? 5-5 लाख रुपए। इनका कितना ज्यादा लगा हुआ है? 1 लाख रुपए, तो ये विड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट 8 मंथ की जो कैपिटल होगी वो इनकी होगी 5 लाख रुपीज। तो लिखिए 6 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 5 लाख। इस पर 6% 8 मंथ का 8/12 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। सौरभ फर्स्ट 4 मंथ सौरभ की जो कैपिटल है वो है 4,75,000। 4,75,000 पर 6% से 4 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 9,500। अच्छे सौरभ, इसकी भी जो कैपिटल है वो 1 अगस्त से 5 लाख रुपए होगी। इनकी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल जो थी वो कितनी थी? 4,75,000। तो इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 25,000। तो 4,75,000 प्लस 25,000
5 लाख पर 6%, 8 मंथ्स का, जो कि होगा 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। देखिए टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर, टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर। गौरव, गौरव का 4 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट है 12,000 और 8 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट है 20,000, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 32,000। गौरव का इंटरेस्ट होगा कैपिटल पर 32,000 टोटल। सौरभ, 4 मंथ का इंटरेस्ट होगा 9,500 और 8 मंथ का इंटरेस्ट होगा 20,000, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 29,500, 29,500। क्वेश्चन नंबर 8, पुनीत, सुनीत एंड सुजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पुनीत, Sunit and Sujit are partners in a firm on 1st April 2022. Their capital 5 lakh, 4 lakh and 2 lakh rupees respectively. July 1st 2022, they introduce further capital 1 lakh, 80,000 and 50,000 respectively. On February 1st 2023, Sunit withdrew 10,000 from his capital. Interest is allowed at the rate of 8% per annum. Compute interest on capital for the year ending March 31st 2023. ओके, तो यहां पर सुजीत की जो कैपिटल है वो 2 बार चेंज हो रही है इस अकाउंटिंग ईयर में। पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और फिर उन्होंने क्या किया है, विड्रॉ किया है। चलिए लिखें, लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 8% per annum, at the rate of 8% per annum. बच्चे कैपिटल 1 अप्रैल से 30 जून, पहला पीरियड तो ये रहा 1 अप्रैल टू 30 जून। दूसरा पीरियड 1 जुलाई को चेंज हुई थी, तो 1 जुलाई टू 31 जनवरी, 31 जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी को फिर चेंज हुई थी। और फिर अगला पीरियड 1 फेब टू 31 मार्च। बच्चे पहला पीरियड होगा 3 मंथ्स का, दूसरा पीरियड होगा 7 मंथ का और थर्ड पीरियड होगा 2 मंथ का। लिखिए पुनीत, पुनीत की जो कैपिटल है वो इन 3 महीनों में 5 लाख रुपीज है, जिस पर 8% 3 महीने का इंटरेस्ट होगा 10,000। पुनीत का अगले 7 महीने का कैपिटल पर इंटरेस्ट, इनकी कैपिटल अगले 7 महीने होगी 6 लाख रुपीज, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीज, तो इनकी कैपिटल कितनी होगी 7 लाख, 6 लाख। 5 लाख रुपीज इनकी 3 महीने की कैपिटल थी फर्स्ट 3 मंथ की, और नेक्स्ट 7 मंथ में इन्होंने कितना इन्वेस्ट कर दिया, नेक्स्ट 7 मंथ में नहीं, 1 अगस्त से इन्होंने कितना लगा दिया बिजनेस में, 1 जुलाई से 1 लाख रुपीज, तो कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख रुपए। 6 लाख पर 8% 7 मंथ का इंटरेस्ट होगा 28,000। बच्चे इन्होंने
इनकी जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होगी 1 फरवरी से, क्योंकि इनकी कैपिटल तो वही रही, सिर्फ विड्रॉ किसने किया है, सुनीत ने, तो सुनीत की चेंज होगी। तो अगले 2 महीने का इंटरेस्ट भी इनकी जो कैपिटल है 6 लाख उसी पर कैलकुलेट करेंगे आप, 6 लाख पर 8% 2 मंथ्स का, जो कि होगा 8000, जो कि होगा 8000। सुनीत सुनीत की जो फर्स्ट 4 मंथ की जो कैपिटल है वो है 4 लाख रुपीज। इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 8% का, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का 8000 रुपीज। सुनीत की कैपिटल है फर्स्ट 3 मंथ्स की 4 लाख, जिस पर आप कैलकुलेट करेंगे 8% से 3 मंथ्स का 8000। सुनीत की कैपिटल 1 जुलाई से इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्होंने 80,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किया है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स कैपिटल क्या थी इनकी 4 लाख, जब इन्होंने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया 80,000, तो इनकी कैपिटल होगी 4,80,000, जिस पर 8% 7 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 22,400, 22,400। 1 फेब से सुनीत की कैपिटल डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ कर लिया है 10,000 रुपीज। तो 4,80,000 में से माइनस करेंगे 10,000, डिफरेंस आएगा 4,70,000। 4,70,000 सुनीत की कैपिटल होगी अगले 2 महीने की, अगले 2 महीने की, नेक्स्ट 2 मंथ की, जिस पर 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ्स का, जो कि होगा 6,267, 6,267। सुजीत सुजीत जिसकी फर्स्ट 3 मंथ्स कैपिटल थी बच्चे 2 लाख रुपीज, जिस पर 8% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 4,000। अगले 7 महीने इनकी कैपिटल होगी 2,50,000 रुपए, 2,50,000, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 50,000 रुपीज। तो 2,50,000 पर 8% 7 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 11,667, 11,667। बच्चे अगले दो महीने यानी लास्ट के 2 मंथ भी इनकी कैपिटल 2,50,000 है, क्योंकि इन्होंने थोड़ी विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया था सुनीत ने, जिस पर 8% 2 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 3,333, 3,333। ओके, इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर, टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर। टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर, पुनीत 3 महीने की कैपिटल पर इंटरेस्ट 10,000, 7 महीने की इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट 28,000 और 2 महीने की कैपिटल पर इंटरेस्ट 8,000, टोटल बनेगा 46,000। फर्स्ट 3 मंथ्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट 10,000, नेक्स्ट 7 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट 28,000 और लास्ट 2 मंथ के कैपिटल पर इंटरेस्ट 8,000, टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 46,000। सुनीत फर्स्ट 3 मंथ्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट 8,000, 7 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट 22,400 और लास्ट 2 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट 6,267, टोटल इंटरेस्ट होगा 36,667। सुजीत फर्स्ट 3 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट 4,000, नेक्स्ट 7 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट 11,667, लास्ट 2 मंथ की कैपिटल पर इंटरेस्ट 3,333, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 12 महीने का 19,000 रुपीज, 19,000 रुपए। राकेश, राजेश एंड अनुपम
राकेश, राजेश एंड अनुपम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 1/2, 1/4 and 1/4 रेस्पेक्टिवली। तो इसको आप लिखेंगे 2:1:1। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है, एक का 2 है, एक का 4 है, दूसरे का तीसरे का क्या है 4। एलसीएम लोग कितना आएगा 4। फर्स्ट राकेश का डिनोमिनेटर बनाओगे क्या 4, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो 2/4। तो रेशो क्या बनेगा 2:1:1। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल 12,000, 8,000 and 6,000। पार्टनर्स आर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% पर एनम बर्ड नहीं है। जब पर एनम बर्ड नहीं होता है तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अलाउड करेंगे पूरे साल का, यानी पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे। एंड आर चार्ज्ड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है 5% की रेट से। यहां पर भी पर एनम बर्ड नहीं है, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। पर एनम बर्ड होता तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते। In the year 21-22, the profit of the firm before the above adjustment was 11,500। ऊपर जो भी एडजस्टमेंट दिए गए, अप्रोप्रिएशन दिए गए, उनको करने से पहले, उनको एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट है 11,500। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुम कैलकुलेट करोगे ओपनिंग कैपिटल पर, जो कि है 12,000, 8,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है ड्राइंग्स पर, और ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। चलिए बनाए बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाए हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख लिया तुमने इतनी जल्दी? यानी नहीं चल रहा है। इसके बाद लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। देखिए क्रेडिट साइड में वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 11,500। 11,500 लिखा 11,500। हेलो, वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। पर एनम बर्ड नहीं है। राकेश, राकेश की जो कैपिटल है वो है 12,000 रुपीज। इस पर 5% पूरे 12 मंथ्स का 600 रुपीज। राजेश 8,000 पर 5% 400 रुपीज। अनुपम 6,000 पर 5% 300 रुपीज। लिखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए राकेश
राकेश के सामने 600। फिर लिखिए राजेश, राजेश के सामने 400। इसके बाद लिखेंगे अनुपम, अनुपम के सामने 300। टोटल होगा 1300 रुपीज। टोटल बनेगा 1300 रुपीज। ओके, बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है, जो कि डेबिट साइड का भी टोटल बनेगा 11,500। इस 11,500 में से माइनस करेंगे 1300, तो डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा 11,500 माइनस 1300, 10,200। जिसको शेयर करेंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में 2:1:1 में। राकेश का शेयर होगा 10,200 इंटू 2/4, 10,200 इंटू 2/4, 5,100। राजेश, राजेश का शेयर बनेगा बच्चे 10,200 इंटू 1/4, 2,550। और अनुपम का शेयर बनेगा बच्चे 10,200 इंटू 1/4, 2,550। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राकेश, राकेश के सामने लिखिए 5,100। राजेश के सामने लिखिए 2,550 और अनुपम के सामने लिखेंगे 2,550। टोटल प्रॉफिट था 10,200। टोटल प्रॉफिट था 10,000। इस तरह बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनाइए फॉर्मेट। टाइटल लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, डेबिट साइड में एक राकेश का कॉलम बनेगा, एक राजेश का बनेगा और एक अनुपम का बनेगा। देखिए क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में एक कॉलम बनाइए राकेश के लिए, दूसरा राजेश के लिए, तीसरा अनुपम के लिए। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल। राकेश के कॉलम में 12,000, राजेश के कॉलम में 8,000 और अनुपम के कॉलम में 6,000। यहां पर जो कैपिटल अकाउंट बन रहा है वो बन रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। इसके बाद लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल होती है इंक्रीज, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसकी पोस्टिंग होती है क्रेडिट साइड में। राकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 600 और राजेश का बनेगा बच्चे 400 और अनुपम का था 300। लिखे क्रेडिट साइड में भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में जरूर लिखना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। राकेश के कॉलम में 5,100, राजेश के कॉलम में 2,550 और अनुपम के कॉलम में 2,550। बैलेंस करेंगे। राकेश के क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रांग है जो कि है 17,700, जो कि बनेगा डेबिट साइड का भी टोटल 17,700। डिफरेंस करेंगे, डेबिट में आएगा डिफरेंस 17,700। इसके सामने लिखेंगे डेबिट पर्टिकुलर में 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये है क्लोजिंग कैपिटल। ये है क्लोजिंग कैपिटल। इसी तरह राजेश का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का जो होगा 10,950, यही टोटल बनेगा डेबिट साइड का 10,950।
बैलेंस आएगा बच्चे 10,950 जो लिखा जाएगा बिग साइड डेबिट साइड में, और इसके सामने क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये भी है क्लोजिंग कैपिटल राजेश की, ये है क्लोजिंग कैपिटल राजेश की। इसके बाद देखिए अनुपम, अनुपम का टोटल होगा 8,850, यही टोटल बनेगा डेबिट साइड का, डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा 8,850 का। इसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये है क्लोजिंग बैलेंस अनुपम का, कैपिटल अकाउंट का, अनुपम के कैपिटल अकाउंट का ये है क्लोजिंग बैलेंस।